अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था वो था ऑप्टिमल मेथड पर। हमने मोदी मेथड इस्तेमाल करा था। राइट। अब हमारे पास ये सवाल है, इसमें हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, बट इस सवाल में क्या है, आई होप कि आप एंड तक ये वीडियो देखोगे जिनका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि इस सवाल में हम देखेंगे लूप कैसे बनता है। फाइन, क्योंकि इसमें जो डेल्टा आई जे है वो लेस देन जीरो आ जाएगा मुझे। और जब लेस देन जीरो आ जाता है तब आपको नेक्स्ट स्टेप करना होता है, जो हम नेक्स्ट स्टेप इसमें देखेंगे। देखिए, इसमें जो डेल्टा आई जे मेरा आ जाएगा वो लेस देन जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या स्टेप करने हैं, आई होप कि आप ये सारा वीडियो देखोगे और आप समझोगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एलोकेशन करके रखी है यहाँ पर। जो मेरी सप्लाई है 250, 350, 400 एंड डिमांड जो है 200, 300, 350 एंड 100, वो मैंने ऑलरेडी एलोकेट करके रखी है। एलोकेशन आपको कैसे करना है वो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन से आप करोगे, वो भी हमने वीडियो अपलोड करा है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो है वो है यू आई एंड वी जे, जो मैंने आपको परसों दिखाया, सिखाया कैसे करते हैं। अब फिर से मैं आपके लिए वो यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप फिर से वो समझो। देखिए, यहां से हम यू आई निकालते और यहां से हमारा आ जाता है वी जे। बट यू आई एंड वी जे किन के लिए निकलते हैं? खाली जो ऑक्यूपाइड सेल्स है ना, लाइक दिस, जो मैंने टिक, लाइक देम, इनको हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। इनके लिए मुझे यू आई वी जे निकालना होता है। अब दिस वन इज यू वन, दिस इज यू टू, दिस इज यू थ्री, दिस इज वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर। राइट। अब देखिए, सबसे पहले आप देखो सबसे ज्यादा एलोकेशन किस रो या किस कॉलम में हुई है। जिस रो में और जिस कॉलम में आपको लगता है कि एलोकेशन ज्यादा है, आप उसी को पहले यू आई एन वीजे निकालो। अगर आप पहले रो की बात करेंगे ओ वन की, वहां पर खाली मेरी एक ही एलोकेशन हुई है, दैट इज 250। ओ टू में मेरी तीन एलोकेशन हुई है और ओ थ्री में मेरी दो एलोकेशन हुई है। और हम अगर हम कॉलम साइड देखेंगे, D1, D2, D3, D4, सबसे ज्यादा तो मेरी एलोकेशन रो वाइज ही हुई है, दैट इज O2। और इस U2 को मैं लिखूंगा जीरो। फाइन। अब देखिए, जब मैंने U2 को जीरो बनाया तो ये जो O2 का रो है, इसकी जो ऑलरेडी मेरे पास जो रेड कलर मैंने लिखी है, जो कॉस्ट है, मैं वही V, इसका वही V बन जाता है। दैट मीन्स U1 का V, सॉरी, V1 बन जाएगा 2, V2 बन जाएगा 6, V3 बन जाएगा 5। 5 जो एलोकेटेड है खाली। अब देखिए, ये तीन तो मुझे निकले। अब मुझे निकालना है U1, U3 एंड V4। अब हम पहले देखेंगे U1 कैसे निकालेंगे हम। दिस U1 मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था उस प्रीवियस लेक्चर में। फॉर्मूला होती है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ठीक। CIJ मतलब जो कॉस्ट दिया है। अगर मैं U1 की बात कर रहा हूं, U1 में ऑक्यूपाइड सेल ये है, O1D2 है, उसका जो वैल्यू है दैट इज 1। और U1 क्या है? U1 तो मुझे निकालना है, मैं U1 वैसे ही लिखूंगा। इसका VJ देखो कौन सा है, इसका VJ V2 है। क्लियर? दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू U1 प्लस प्लस है इसका 6। 1 - 6 कितना बन जाता है फिर? U1 बन जाता है मेरा फिर -5। दैट मीन्स ये मेरा -5 आ गया है। क्लियर? इसी हिसाब से मैं अब देखूंगा कौन से यू आई और वीजे मेरे को निकालना है। अब मैं देखूंगा U3। U3 मैं निकालूंगा ऑन द बेसिस ऑफ V3 से निकालूंगा मैं। दैट मीन्स CIJ क्या है मेरा? CIJ है 3 दिस टाइम, U है U3 और VJ है V5, सॉरी V3। दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू U3 कुछ भी नहीं है, V3 मेरा 5 है, दैट मीन्स 3 - 5, बट दैट विल बी -2। तो U3 मेरा निकला -2। अब मुझे एक ही सेल पेंडिंग है, दैट इज V4। V4 की देखूंगा मैं उसका क्या आएगा।
सो V4 मैं निकालूंगा ऑन द बेस ऑफ दीज टू. गो दैट इज C1J इज 2. U1 के बदले मैं लिखूंगा U3. और VJ है V4. दैट मीन्स 2 इज U3 मेरा -2 है, प्लस V4 दैट विल बी 4. दैट मीन V4 मेरा 4 निकला. क्लियर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें करना होता है. फाइन, ये हो आ गया हमें. ठीक. अब क्या करना है? अब हमें अनऑक्यूपाइड सेल्स का वैल्यू देखना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर अनऑक्यूपाइड सेल दैट इज डेल्टा आईजे. और वही डेल्टा आईजे हमें बताएगा कि क्या हमें एक और स्टेप करना है, कोई आइट्रेशन और करनी है कि नहीं करनी है. देखिए जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल्टा आईजे वो बराबर होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ. गुड. फाइन. अनऑक्यूपाइड सेल मेरे पास कौन कौन है? जो मैं अभी येलो से मार्क करूंगा वो अनऑक्यूपाइड सेल है. ये है अनऑक्यूपाइड, ये है अनऑक्यूपाइड, ये. अगर इनका डेल्टा आईजी इनका वैल्यू मेरे को निकला माइनस में या लेस देन 0, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है. अगर ग्रेटर देन 0 निकला या इक्वल टू 0 निकला, मेरे को कोई भी स्टेप नहीं करना, तब मेरे को सिर्फ टोटल कॉस्ट देखना है क्या है. अब देखिए मैं निकालता हूं पहले डेल्टा आईजे. डेल्टा आई जे, पहले आप देखो आई जे है. आई मतलब कौन सा रो और जे मतलब कौन सा कॉलम. पहले मुझे ये वाला देखना है, ये वाली सेल दैट इज O1D1. दिस O1D1 मतलब O1 का मतलब है फर्स्ट रो, दैट मींस आई यहां पर 1 है. और D1 I1 का मतलब यहां पर J है. दैट मींस आई भी यहां पर 1 है और J भी यहां पर 1 है. यहां पर भी मैं वही लिखूंगा, सी सिंस आई यहां पर 1 है, जे भी वहां पर 1 है, दैट इज 1 1. दैट मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस U1 प्लस VJ दैट इज 1. C11 का वैल्यू क्या है? इसका ऑलरेडी ऑलरेडी 3 है, वो लिखा मैंने. माइनस U1 -5. और V1 का भी 2 है वैल्यू जो हमने निकाला. जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा दैट इज 3 माइनस -3 एंड इट विल बी 6. यानी कि फर्स्ट मैं यहां पर लिखूंगा फर्स्ट सेल का जो वैल्यू है, आई विल राइट डाउन हियर. दैट मींस डेल्टा 1 1 का जो वैल्यू है वो है 6. फाइन. अभी तो कोई इशू नहीं हमारे पास. इन द सेम वे हम बाकियों का वैल्यू निकालेंगे. आई होप जो वीडियो देख रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये एग्जाम में 16 मार्क्स का सवाल आने वाला है. अब कौन सी अनइक्वायर्ड है? O1D3. या हम लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा 1 3 भी लिख सकते हैं इसको. दैट मीन्स 3 1U1 प्लस V3. और दैट O1 इसका डेल्टा 1 3 निकालना है मेरे को. डेल्टा C13 का वैल्यू 7 है, माइनस U1 का वैल्यू -5 है, प्लस V3 का वैल्यू अभी क्या है 5. एंड इट विल बी 5 - 5 दैट विल बी 5. सो डेल्टा 1 3 का वैल्यू मुझे निकला 7. अभी पॉजिटिव में आ रहा है, कोई इशू नहीं है. अब क्या है? सेम वही मेथड. अब क्या है? डेल्टा 1 4 दैट मीन C14 माइनस U1 प्लस V4. डेल्टा C4 इज 4 माइनस U1 क्या है? अभी U1 -5 है, प्लस V4 क्या है? 4. एंड इट विल बी इक्वल टू -1 दैट विल बी 5. दैट इज डेल्टा 1 4 इज 5. आपको ऐसे एग्जाम में भी करना है, वो वैल्यूज लिखने हैं. सॉरी. हो गया ये 3, यानी कि फर्स्ट जो 3 मेरे को है वो पॉजिटिव में आ रहे हैं. नाउ आई विल सी दिस वैल्यू डेल्टा. एक सेकंड, राइट पेन. डेल्टा 2 4.
C24 minus U1 U2 V4, that is 9 minus U2 has 0, V4 is 4, that will be 9 minus 4, that is 5. So अभी जो इसका वैल्यू मुझे निकला डेल्टा 24 का, दैट इज 5. यहां तक क्लियर? गुड. इसमें अब क्या हम करेंगे? अब अब क्या हमें, अब हमें है डेल्टा दिस 3 1. अब 3 1 का जो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूँ, क्योंकि अगर मैं वो लिखने बैठा तो यहाँ पर टाइम चला जाएगा हमारा. तो मैं लिखूंगा डेल्टा जो 3 1 का वैल्यू है वो मेरा है, वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है अपनी कॉपी पर, वो 8 है. और डेल्टा 3 2, डेल्टा 3 का वैल्यू मेरा निकलता है -1. यहीं पर हम फंस गए. सिंस सब डेल्टा का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, अलबत्ता इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल एट ऑल. वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, मैं ये तो आपने कॉपी करके रखा है, अब मैं दूसरा एक टेबल बनाता हूं या यहीं पे दिखाता हूं. देखिए, आई विल यूज द येलो कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस थिंग. फाइन, इतना समझ आया आपको? ओके. सी, डेल्टा 3 2 मेरा माइनस है, दैट मीन्स ये वाला माइनस है मेरा. अब ये हमें किसी भी तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. अब पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं देखूंगा मेरा लूप इसको कौन देगा और ये किससे लेगा. इसकी जो एग्जाम्पल मेरे पास है, देखो, अगर हम किसी से खाना मांगते हैं, लंच अगर हम किसी से मांगते, टिफिन बॉक्स से मांगते हैं, तो हम टिफिन लेते, उसे खाना खाते, क्या हम टिफिन अपने पास रखते? नहीं, हम टिफिन उसको वापस देते. या अगर टिफिन मैंने आप ए से लिया, मैंने ए से टिफिन लिया, मैं बी हूं, ये खुद को मैंने खाया, बट सी भी मेरे को बोल रहा है मेरे को दे दे, डी भी मेरे को बोल रहा है मुझे दे दो, बट जो टिफिन बॉक्स है वो तो इसको वापस मिलना चाहिए ना. यानी कि क्लोज लूप बन जाता है. ये कभी ऐसे बनेगा, ये कभी ऐसे बनेगा, बट वापस आना चाहिए उसी के पास जो दे रहा है. जो आपको बॉक्स दे रहा है उसको बॉक्स तो वापस दोगे ना आप. सेम मेथड यहां पर भी हमें करना है. हमें देखना है इसको कौन देगा अपना नंबर, जिससे ये पॉजिटिव बन जाएगा. अगर इसको दिया किसी ने, दैट्स गुड. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे राइट लेफ्ट. ये नहीं देगा इसको क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं. ठीक. ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा. देखो, अगर ये इसको देगा, दैट्स गुड. ये वापस इसको दे सकते हैं, दैट्स गुड. ये वापस इसको दे सकते हैं और वापस इसके पास आ गया, दैट मीन एक क्लोज लूप मेरा बन गया. हमेशा मुझे देखना है क्लोज्ड लूप मेरा बनना चाहिए, यानी कि जिसने मुझे दिया कुछ उसके पास वापस आना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं, अगर इसको ये 6 इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा. वंस मैं यहां पर ये लिखूं तो आपको समझ आए. 6 5 3 3. यहां पर ये इसका 50 है, यहां पर इसका 100 है, यहां पर इसको कुछ नहीं, यहां पर 250 है. क्लियर? अब देखिए, जो मेरा नेगेटिव है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, उसका जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव बनेगा. सॉरी, सॉरी, जस्ट सेकंड. देखो, जो मेरा यहां पर -32 जिसको हमें देना है, दैट विल बी पॉजिटिव. दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव.
आपको ये मेंशन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि डायगोनल में आपको पॉजिटिव आना चाहिए और डायगोनल में आपको नेगेटिव आना चाहिए। आपको जो नेगेटिव वैल्यू है ना, जो आपने नेगेटिव वैल्यू बनाया, दैट मीन्स ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, इनमें से आपको देखना है सबसे लीस्ट किसको क्या है दिया है हमने, किसको एलोकेट करा है हमने। लीस्ट हमने ये 50 करा है और ये 250, इनमें से लीस्ट 50 है। दैट मीन्स यही 50 शिफ्ट होगा, इसी यही 50 आपस में घूमेगा। देखो कैसे, अगर इसने इसको ये 50 दिया, ये हमने पॉजिटिव बनाया, ये 50 बन गया, वो 50 इसको चला जाएगा, वो मैंने माइनस में रखा था, ये इसको 250 को जब मैं माइनस करूंगा 50, इट विल बी 200। वो 50 इसके पास चला जाएगा, इट विल बी 150, राइट। और वो 50 इसको चला जाएगा, 50 माइनस 50 दैट इज 0। ये समझाया आपको? यही यही मेथड आपको इस्तेमाल करना है, यही लूप आपको बनाना है, ऐसे ही लूप आपको बनाना है। आपको नेगेटिव आइडेंटिफाई करने हैं, उनको पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने हैं, और नेगेटिव में आपको देखना है सबसे लीस्ट किस में क्या एलोकेट करा है, वही आपको देना है। ये 50 मैंने, देखो अब आई विल यूज द येलो पेन हियर, ये 50 मैंने इसको दिया, वो 50 इसके साथ माइनस चला जाएगा, वो 50 इसके साथ प्लस चला जाएगा, और वो 50 इसको माइनस चला जाएगा। यानी कि अब मुझे बनाना है, आई हैव टू ड्रॉ एन अनदर टेबल, उस अनदर टेबल में हमें ये मेंशन करके रखना है, उसमें हमें ये बनाना है। देखिए कैसे, ये समझ आ गया, और ये बना देना आप। हमारे पास जो अब नया टेबल बनेगा वो ऐसा होगा, 2 3 4, there will be 3, it will be 1, sorry, 1 7, 4 था यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 9 था, 8 3 3 और 2, फाइन। और यहाँ पर जो एलोकेट है, बाकी एलोकेशन सेम रहेगी, जो हमने रखी थी वो सेम रहेगी, सिर्फ जो हमने लूप रहा था उसका। देखो जी, ये 1 2 3 4 5 और 6 6, इसका ऑलरेडी 200 था, इसका मेरा 150 था। अब मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करूंगा, 6 मेरा एलोकेट था, मगर इसने अपने 50 दिए किसको, इसको। ये 50, ये 50 इस वाली के साथ नेगेटिव में चला गया, ये बन गया मेरा 150, सॉरी 150, ये डाइस 250 था, ये 200 बना। वो 50 इस 5 के साथ प्लस हो जाएगा, इट विल बी 150, और ये 50 इसके साथ माइनस चला जाएगा, 50 माइनस 50 इज 0। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स बराबर सेम रहनी चाहिए जितनी हमारे पास थी, 1 2 3 4 5 6, खत्म, द एंड, फाइन। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बराबर वैसे ही हमें यू आई और वी जे निकालने हैं। जैसे ही हमने यू आई वी जे निकाला, उसके बाद मुझे निकालना है डेल्टा आई जे। और अगर डेल्टा आई जे मेरा नेगेटिव आया, फिर से वही मेथड जो हमने अभी किया, आपको नेगेटिव्स देखने हैं, लीस्ट नेगेटिव देखना है, फिर उसी में लूप बनाना है, वो क्लोज लूप बनाना है उसी का। अगर नहीं निकला डेल्टा आई जे लेस देन 0, देन, सॉरी, अगर नहीं निकला लेस देन 0, देन इट्स ओके। तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब, अगर मैं इसमें देखूंगा 1 × 250 +2 × 200 एंड सो ऑन, तब मेरा एक नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगा। यानी कि यहां पर आपको अब पहले यू आई देखना है,
वीजे निकालना है, उसके बाद डेल्टा आईजे देखना है। डेल्टा आईजे में अगर नेगेटिव आ गया देन आपको वापस यही मेथड इस्तेमाल करना है, अगर नहीं आया तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि एग्जाम में ये 16 मार्क का सवाल आने वाला है। आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वो क्या आ जाता है। आई होप आपको ये समझ आया। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।